बोटें चला दी हैं। बुलेट ट्रेन जापान की ही देन है, हमारे हिंदुस्तान की देन नहीं है। वो भी उन्होंने पानी से चलाई। हम काहे से चलाते हैं? डीजल और पेट्रोल से। हम सिर्फ, आपके पास में जान सकता हूँ मैं गाड़ियाँ कौन कौन सी? बड़ी हाँ वैगनआर है जी, और टू व्हीलर है दो। हाँ ठीक है। सर, वैगनआर अगर खराब होती है तो उसको हम अच्छे मैकेनिक के पास ले जाते हैं। क्या किसी रोड चलते मैकेनिक को हम दिखाते हैं क्या? नहीं ले, डायरेक्ट या तो हम कंपनी में ले जाते हैं या हम 2-4 लोगों से पूछते हैं कि भैया अच्छा मैकेनिक कौन है, मेरी गाड़ी खराब हो गई है। इसी तरह क्या हमने हमारे शरीर के लिए कोई अच्छा मैकेनिक ढूंढा? नहीं ढूंढते हैं। हमारे डॉक्टर साहब पास में हैं तो चलो वहाँ ठीक है, लेकिन हम ये नहीं देखते कि डॉक्टर साहब को इतना नॉलेज है या नहीं है। आए दिन हम पेपर में देखते हैं, अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले के पेपर में देखा था मैंने, गुजरात के एक बहुत बड़े प्रसिद्ध डॉक्टर जिन्होंने 16,000 सर्जरियाँ की हैं साहब। कितनी सर्जरियाँ की हैं? 16,000 सर्जरियाँ। लेकिन 41 साल में भगवान अटैक। लेकिन जब वो उस फील्ड में माहिर हैं तो उनको अटैक आना ही नहीं चाहिए था, लेकिन उसका कारण है, वो अपने फील्ड में तो माहिर है, लेकिन दूसरे फील्ड में जो हमारे शरीर में कितना परसेंट है? 70%। उस पर हमने कभी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वही पानी इन सब्जियों से केमिकल और पेस्टिसाइड को निकालता है। भोजन वही डॉक्टर साहब जो हम कर रहे हैं वही कर रहे हैं। एक्सरसाइज भले ही हम कर रहे हैं, हम जिम कर रहे हैं या हम वॉक पे जा रहे हैं, लेकिन खाना तो हम यही केमिकल और पेस्टिसाइड जहर युक्त खाना खा रहे हैं, जो जहर हमारे शरीर में जा रहा है। इस पे एक सर्वे भी हुआ था कि हमारी एक टीम ने सत्यमेव जयते की एक टीम ने क्या किया था कि जो हमारी माताएं बहनें हैं उनके दूध के सैंपल लिए थे उन्होंने। सैंपल लेने के बाद उस दूध को लैब में टेस्ट किया था, उसके अंदर हानिकारक उनको केमिकल मिले थे 800% ज़्यादा। कितना? 800%। अब उस माँ के दूध में कहाँ से आया वो? जो उन्होंने भोजन किया, फल और फ्रूट जो खाए उसी से आए। आज बच्चों को गर्भ से ही पीलिया या चश्मा लगने की बीमारी है, क्या वो गर्भ में मोबाइल या टीवी तो नहीं देख रहे थे? देख रहे थे क्या? नहीं देख रहे थे। लेकिन जिस तरह का हम भोजन कर रहे हैं या जिस तरह का हम पानी उपयोग कर रहे हैं, जैसा पानी वैसी वाणी, ये बोला गया है। जैसा भोजन वैसा हमारा व्यवहार, ठीक है? तो अब इस चीज को हम यहाँ पे अब समझते हैं, इसके बारे में बताया गया है। और दूसरा, जो चीज हमारे शरीर में 70% है, जैसे आपकी शॉप है या मेरी शॉप है, मेरी शॉप में आप 70% के पार्टनर हैं। कितने के पार्टनर हैं? 70% के। और आप आपका हिस्सा लेके बाहर हो गए, अब बचा कितना मेरे पास? 30%। उस 30% में उस दुकान में कुछ कर पाऊंगा मैं? या तो मेरे को दूसरा पार्टनर ढूंढना पड़ेगा बंद करना पड़ेगा या मेरे को बंद करनी पड़ेगी। इसी तरह मेरा समझाने का तात्पर्य ये है कि हमारे शरीर में पानी 70% है, हमको पानी के ऊपर ध्यान देना है। लोग बोलते हैं कि हमारे बाप दादा कुएं का पानी पी के मर गए, क्योंकि जब हम बाहर जाते हैं या बातचीत होती है बोरिंग का पानी पीते हैं। भैया पिया था, हमारे बाप दादाओं ने भी पिया था, लेकिन उस समय में इतना केमिकल और पेस्टिसाइड धरती पे नहीं था। अभी 30 से 40 साल में ही ये केमिकल पेस्टिसाइड हुआ। इससे पहले यूरिया को कोई नहीं जानता था, पोटाश को कोई नहीं जानता था, या इनके अंदर कुछ केमिकल आता है जिसको ऑयल वेस्ट केमिकल के नाम से जानते हैं। आप भी अगर किसी काश्तकार से या दवाई वाले से मिलेंगे तो बताएगा कि वो एक ऐसी दवा देते हैं कि जो उस पर चिपक जाता है, जो बारिश में भी धुलता नहीं है। लेकिन नॉर्मल पानी में होता क्या है वो अभी मैं आगे आपको बताता हूँ। ये चीज समझ में आ गई। ये सन 1974 से रनिंग है, हमारे हिंदुस्तान में फरवरी 2016 से काम कर रही है, 5 साल हो गए हैं, ठीक है। और जिन घरों में भी ये डिवाइस गई है वहाँ से बीमारियाँ बाहर गई हैं, नई बीमारी घर के अंदर आई नहीं है, ठीक है। अब हम आगे समझते हैं कि बोला गया है कि जल ही जीवन है। क्या वास्तव में आपके जल के अंदर जीवन है या नहीं है, वो हम समझते हैं। नहीं हाँ कायदा बना लिया इसलिए से, मैंने तेरे तो कुछ बोला नहीं।
की लेक्चर करवा देते हेलो गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑन दी विजय चलो सब्सक्राइब करते हैं ना तो देखा होगा। ठीक है सर, ठीक है सर। ये आपका पानी है, हाँ ये आप ही भर के लाए थे, ठीक है। और ये है स्प्राइट, और ये है आपका पैक्ड पानी। कहीं पे बिस्लरी, कहीं पे किनले, हर जगह अलग अलग मिलता है ये, हाँ ठीक है। और ये है मेरा पानी, आपके सामने ही भरा था मैंने, कैंगन पानी। इस पानी को जापानीज में बोला गया कैंगन। कैंगन का मतलब है रिटर्न टू ओरिजिन। ये पानी पीने के बाद, भोजन में उपयोग करने के बाद हमारा जो शरीर है वो शरीर जैसे बचपन में था उसी अवस्था में आ जाता है। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी इकाई होती है सेल। क्या होती है? सेल। सेल के बाद बनता है टिश्यू, टिश्यू के बाद कोशिकाएं, कोशिकाओं के बाद ये पूरा हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। जब बच्चा जन्म लेता है उस समय उसके शरीर का पीएच वैल्यू जो होती है वो -50 होती है। कितनी होती है? 50। और उसके शरीर का जो पीएच होता है वो 7.88 होता है। हमारे शरीर में भी इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। कभी आपने देखा होगा जब आप कपड़े उतारते हो तो आपके शरीर से कुछ चटकी सी आवाज़ आती है, चिंगारी टाइप कभी निकलती है। ये कभी महसूस किया कि नहीं किया? वो क्यों निकलती है? हमारे शरीर में भी सेल है। जैसे घड़ी है, दीवार घड़ी में भी सेल लगता है। सेल लगने के बाद वो घड़ी चलती है। इसी तरह हमारा शरीर भी असंख्य अरबों सेल से बना हुआ है। अब उन सेल को बचाने के लिए हमको साफ सुथरे एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है, भोजन पानी की आवश्यकता होती है, जो हमारे पास में मौजूद नहीं है, ठीक है। तो हम समझते हैं। ये डिवाइस क्या करती है? हमारे साफ और शुद्ध पानी को, गंगा गोमुख, मैं पूरी गंगा जी की बात नहीं कर रहा हूँ, गंगा जी कानपुर में भी बहती है, सेम उसी प्रॉपर्टी का पानी हमको दे देती है। दूसरी, श्रीनगर में चश्मे शाही गार्डन कभी आप गए होंगे घूमने, तो वहाँ का जो पानी है, बताते हैं कि नेहरू जी अपने पीने का पानी दिल्ली मंगवाते थे। उस पानी के अंदर कोई खूबी होगी तब श्रीनगर से वो पीने का पानी दिल्ली आता था उनके, ठीक है। उसके बाद दूसरी जगह पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के अंदर 2 जगह हैं, गिलगिट और बलूचिस्तान, जहाँ हुंजा समुदाय रहता है। जैसे आप एक समुदाय से हैं, मैं एक समुदाय से हूँ, अलग अलग समुदाय है, वहाँ पे एक हुंजा समुदाय है। हुंजा समुदाय में देखा गया है कि ऐसे माँ और बेटी बैठे हों तो पहचान पाना मुश्किल है, कौन माँ है और कौन बेटी है। उसका कारण क्या है? वो लोग बहता हुआ हिमालय ग्लेशियर का पानी पीते हैं। ऐसा ही पानी इससे हमको मिलता है। वहाँ की प्रजनन क्षमता हमारी माताओं बहनों में 80 से 90 साल में वो बच्चे को जन्म देने में सक्षम है। अक्षम नहीं है, सक्षम है, समर्थ है। पुरुष 80 से 90 साल में बाप बनने में सक्षम है। कारण क्या है? वो बहता हुआ पानी पीते हैं। उनके यहाँ जो फल फ्रूट हैं वो ताजे फल फ्रूट हैं। हमारे यहाँ फल फ्रूट आने में 1 महीना लगता है या 15 दिन लगते हैं। उसके बाद फिर हम उसको स्टोर करके फ्रिज में डाल देते हैं। जो रासा कसर है वो फ्रिज उसको खत्म कर देता है, ठीक है। उसमें खाली हम एक ठंडक के लिए रखते हैं ना, ताकि वो खराब ना हो, ठीक है। अब वो फल पकते काहे से हैं? ये सबको विदित है कि कारपेट से और डीडीटी से फल पक रहा है। अब वो पका तो उसके अंदर तो वो गया है ना, उसको निकालने का कोई साधन नहीं है हमारे पास, ठीक है। इसी तरह चौथी जगह है हमारे जहाँ मुस्लिम भाई जाते हैं, आवे जमजम। जैसे हम गंगा जी का जल लेके आते हैं, वो आवे जमजम का जल लेके आते हैं। इसी तरह विदेशों में 40 जगह हैं, जिनमें लॉर्ड्स है, लखेटो है, मोलवन है। ये हीलिंग पॉइंट है, मतलब पर्वतीय क्षेत्र हैं। पर्वतीय क्षेत्र में लोगों को हार्ट अटैक, ब्लॉकेज, बड़ी बीमारियां नहीं आती हैं। नॉर्मल बीमारियां उनको आती हैं, सर्दी है, जुकाम है, बुखार है, मलेरिया है, डेंगू है, चिकनगुनिया है। लेकिन बड़ी बीमारी का नाम उन्होंने सुना है, वो बड़ी बीमारी को जानते नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ आज 20 साल में अटैक आ रहा है, 40 साल में अटैक आ रहा है। उसका रीजन क्या है वो भी हम अभी यहाँ देखेंगे, ठीक है। ये सेम जिन जगहों का मैंने वर्णन किया है, उन जगहों का पानी ये हमको जापानीज डिवाइस देती है, वो अभी आप देखेंगे इस डेमो, ठीक है। ये मैंने स्प्राइट लिया है। स्प्राइट इसलिए लिया है कि ये सभी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। थोड़ी सी देर पंखा बंद करना पड़ेगा अपने को, या तो कम कर दो, कम कर दो।
कम कम हाँ बंद कर थोड़ी दो। होगा, बंद ही हो जाएगा। कम हो जाएगा। तो सुना होगा लेकिन अभी सब निकल गया होगा ऊपर से, क्योंकि उसने कहा ये क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, बहुत कम चीज़ें समझ में आती हैं शुरू में। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, इस चीज़ को मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये डिप करना है बाद में वो करते हैं। ठीक है, ये मैं स्प्राइट ले रहा हूँ। स्प्राइट इसलिए ले रहा हूँ कि ये सभी चीज़ों को रिप्रेजेंट करेगा। पेप्सी है, थम्स अप है, कोको कोला है, मिरिंडा है। इसमें से टप हटा दो तो पानी इसी में खाली कर देंगे, टप नीचे रख दो। ठीक है, और आप लोग पानी पीते रहिए, फिर पानी निकाल देंगे और इससे आपको मालूम भी पड़ेगा कि हम वास्तव में क्या पी रहे हैं। ठीक है, ये पैक्ड बॉटल है, 20 रुपए पहले हम की पी के बाजार में मिलते। आती है। हम अलग अलग और हाँ, हाँ, और ये मेरा कैंगन पानी है। कैंगन का मतलब है रिटर्न टू ओरिजिन। अब ये यहाँ पे 4 पानी रखे हुए हैं, स्प्राइट भी रखी हुई है। स्प्राइट को छोड़ के तीनों पानियों में कोई आपको अंतर दिख रहा है क्या? नहीं। एक जैसे ही दिख रहे हैं ना? ठीक है, अब इसको समझने के लिए और भी होती है इसके अंदर ही लिक्विड है, इसका एक मीटर भी आता है, ORP। ORP की फुल फॉर्म है ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। इसको हम फिनोक्सिलीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिनोक्सिलीन। इसको इस पानी में डालने के बाद अगर कोई कलर चेंज होता है या कुछ भी हलचल होती है तो उस पानी के अंदर जीवंतता है। अगर कुछ भी नहीं होता है तो वो चीज़ डेड है। जैसे कि अगर एक डेड बॉडी को 1 लाख का भी इंजेक्शन लगा दे तो उठ के खड़ी नहीं हो सकती। इसी तरह इस पानी को बोला गया है जल ही जीवन है। क्या वास्तव में हमारे पानी के अंदर जीवन है या नहीं है, हम इसको इसके द्वारा समझते हैं। इसका जो मीटर आता है उसको समुद्र में नेवी वाले यूज करते हैं कि कौन सी चीज़ जीवित है, कौन सी मृत हो चुकी है। ठीक है, ये मैंने स्प्राइट में डाला और ये इसमें डाला और ये आपके पानी में डाला और ये मैंने मेरे पानी में डाला। डाली एक ही चीज़, अलग तो कुछ नहीं डाला, लेकिन अलग अलग था पानी। ठीक है, इसने बता दिया कि मैं जीवित हूँ, मेरे साथ में अभी छेड़छाड़ मत करो। लेकिन ये कुछ भी नहीं बता पाया, ये जैसा है वैसा का वैसा पड़ा है। ये पैक्ड बॉटल भी जैसा है वैसा का वैसा पड़ा है और ये स्प्राइट भी जैसा है वैसा का वैसा पड़ा है। ये चीज़ बता रहा है कि ये चीज़ ऑक्सीडाइज यानी कि मृत हो चुकी है, डेड हो चुकी है। हम लोग भी ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। धीरे धीरे हमारे शरीर के जो सेल हैं वो धीरे धीरे मर रहे हैं। हम धीरे धीरे बुढ़ापे की तरफ, हमारी एज कम होती जा रही है। उसका उदाहरण क्या है? बालों का सफ़ेद होना, झुर्रियाँ पड़ना, ये क्या है? ऑक्सीडेशन है। दूसरा ये दीवार है, इस दीवार में अगर हम रंग रोगन नहीं करेंगे तो 2-1 साल के बाद इसमें पपड़ी निकलने लग जाती है, ये भी ऑक्सीडाइज हो जाती है। ठीक है, इसी तरह लोहा है, लोहे में पानी की बूंद गिरती है तो उसमें भी जंग लगता है। यानी कि ये हमारा पानी क्या हो चुका है? मृत हो चुका है। हमने कभी इसको जांचने की कोशिश नहीं की। हम हमारी जांच कराने के लिए भागते हैं, लेकिन हमारा जो 70% बॉडी में है उसकी हमने कभी जांच नहीं कराई। इसी एक की पानी से हम क्या करते हैं? उसी पानी से हम हमारा भोजन बना रहे हैं, उसी पानी से हम सब्जियां धो रहे हैं, उसी पानी से हम पोछा लगा रहे हैं, उसी पानी से कपड़े धो रहे हैं, उसी एक पानी को हम लैट्रिन बाथरूम में भी यूज कर रहे हैं। सभी जगह एक पानी को हम कॉमन यूज कर रहे हैं, लेकिन उस पानी को हमने कभी देखा नहीं कि भैया इस पानी के अंदर कितनी अशुद्धियाँ आ गई हैं और इससे हमारे शरीर के अंदर कितनी विकृतियाँ उत्पन्न हो रही हैं। यानी कि ये पहली प्रॉपर्टी इसकी क्लियर हुई कि आपका जो पानी है वो पानी डेड हो चुका है, ऑक्सीडाइज हो चुका है, उसके अंदर कोई जान नहीं बची है। लेकिन मेरा कैंगन पानी है जिसके अंदर पूरी जान बची हुई है। ये आपके सामने पहली प्रॉपर्टी एंटीऑक्सीडेंट की
मौजूद हुई। ठीक है, आगे अपन समझते हैं इसको। ये पानी भी ऑक्सीडाइज होगा, लेकिन इसको 12 से 14 घंटे लगेंगे। जैसे जैसे इसमें ऑक्सीजन का रिएक्ट आएगा, धीरे धीरे वो होगा। ठीक है, अब यहीं पे एक दूसरी चीज हम समझते हैं। आप थोड़ा सा आगे आ जाओ, मैं कुछ चीज़ें आपसे भी पूछूंगा, क्योंकि मैं कुछ करते भी जाऊंगा तो वो समझ में नहीं आएगा। क्या लिखा है इसमें? बैठ जाओ। ओवाइडन लोडियम गर्गल। हाँ, इससे क्या करते हैं, जब हमारे मुंह में कोई बैक्टीरिया वगैरह हो जाता है, डॉक्टर बोलते हैं कि इसको पानी में डाल के गार्गल करो। और दूसरा, जब एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट के बाद सबसे पहले इसी को लगाया जाता है, ताकि ये हमारी कोशिकाओं को, हमारे शरीर से जो खून निकल रहा है उसको निकलने से रोकता है। ठीक है, नहीं, इसको यूँ शुद्ध दूसरी भाषा में हम बोलते हैं बीटाडीन। क्या बोलते हैं? बीटाडीन। बिटाडी। ये डेड एजेंट है। क्या है? मृत है। ये हमारी कोशिकाओं को मृत कर देता है। अब समझते हैं। खोलो बन गए। ठीक है, ये बीटाडीन लिया है मैंने। अब इसको समझते हैं। ये दो शरीर हैं, ये दोनों व्यक्ति हैं, और दोनों व्यक्ति बीमार हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? ये बीमार। बीटाडीन लिया है सब मैंने। ये दोनों व्यक्ति हैं और ये दोनों व्यक्ति बीमार हो चुके हैं। अब इनको ठीक करना है हमको। हैं? विटामिन सी को हम क्यों खाते हैं? क्योंकि ये एक एंटीऑक्सीडेंट है। इससे हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ़ती है, रोग नहीं आते हैं, इसीलिए इसको हम खाते हैं और समझते हैं। बैठो यार, मम्मी यही आती है, खाइए किसी ने। ठीक है, ऐसी आती है। ये इस मरीज को मैंने दवाई दे दी। क्या करा? इस मरीज को दवाई दे दी है। सही हो गया। दवाई दी, दवाई देने के बाद ये मरीज थोड़ा बहुत ठीक हुआ। लो, लेकिन यहीं पे मैं इस मरीज को क्या कर रहा हूँ? सिर्फ कैंगन पानी दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ? कैंगन पानी दे रहा हूँ। व्हाट? हो गया सही? उसको खाली पानी दिया है मैंने, और इस मरीज को दवाई दी है। क्या दी है? लेकिन दवाई देने के बाद भी दवाई ने इसका कलर छोड़ दिया है। क्या पानी ने कोई कलर छोड़ा? नहीं छोड़ा। पानी तो पानी है। पानी पीने से कोई बीमार हुआ क्या? आज तक नहीं हुआ। लेकिन दवाई का साइड इफेक्ट होने से व्यक्ति बीमार हो सकता है। ये इसने पीलापन छोड़ दिया। जब हम दवाई खाते हैं तो खाने के बाद लोगों भाई साहब इस गोली को दबाओ। दबाओ। दब रही है क्या? नहीं दब रही है। जो भी हम दवाई खाते हैं, ये दवाई दो प्रकार से बनती है। एक बनती है एसिडिक और एक बनती है अल्कलाइन। कोई मेडिकल वाला आपकी पहचान का होगा, उससे पूछ लेना कि दवाई कितनी। दो तरह से बनती है। एक अल्कलाइन तरीके से बनती है, क्योंकि जब गैस वगैरह बदहजमी होती है या एसिडिटी होती है तो वहाँ पे वो अल्कलाइन टैबलेट देते हैं हमको, तब हमको थोड़ा सा राहत महसूस होती है। या हम दूध और पानी पी लेते हैं या कोई सॉफ्ट ड्रिंक यूज करते हैं, तब जाके वो हमारी गैस या एसिलॉक हम ले लेते हैं। यही करते हैं ना। लेकिन ये दवाई क्या कर रही है? दवाई दबाने के बाद भी नहीं दब रही है। जो भी हम गोली खाते हैं वो गोली हमारे शरीर में एक साइड इफेक्ट देती है दवाई सामने। लेकिन पानी ने कोई साइड इफेक्ट दिया? क्लीन हो गया। ये इसीलिए बोला गया है कि जल ही जीवन है। मेरे पानी में जीवन है, आपके पानी में जीवन
नहीं है। इस मरीज को दवाई के द्वारा ठीक किया तो उसका साइड इफेक्ट, पथरी होने का कारण क्या है? डिहाइड्रेशन, शरीर में पानी की कमी। जब पानी की कमी होती है तो तब हमको पथरी होती है। और दूसरा, जब हम ये गोलियां खाते हैं, ये गोलियां हमारे किडनी में, हमारे लीवर में इसका थोड़ा थोड़ा अंश जमा होता चला जाता है, क्योंकि हमारे पानी के अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, इतना पावरफुल नहीं है कि जो डिटॉक्सिफिकेशन हो जाए, यानी कि शरीर से भैया को मलमूत्र के द्वारा बाहर निकले। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई? क्लियर? ठीक है, कि ये पानी के द्वारा ये चीज़ संभव है, मेरे पानी के द्वारा। ठीक है, ड्रैगन फ्रूट है ना? हाँ जी, क्या है? प्याज। दशहरा। ठीक है, गिलास में फिर निकलेगा नहीं, वो निकलने में दिक्कत देगा। ये आपका पानी हेलो को वापस स्टॉप कर देना। रख दो, यहाँ नीचे रख दो। है हाँ, नहीं, इधर सामने रखो यार, सामने रखो। कि आपके घर के और इसमें भी मेरा कैंगन पानी डाल रहा हूँ। आपका जो है वो नीचे रखा है, और ये मेरा यहाँ मेरी मशीन के पास टमाटर गोभी पड़ा है। ठीक है, क्लियर? अब हम देखेंगे। अब दूसरी प्रॉपर्टी आती है अल्कलाइज। यहाँ पे फिर मैं ये स्प्राइट ले रहा हूँ दोबारा से। और दूसरा, ये मैं पैक्ड पानी ले रहा हूँ। तीसरा, मैं आपका आरओ का पानी ले रहा हूँ, इसमें और भर के ले रहा हूँ। चौथा, मैं मेरा पानी ले रहा हूँ, कैंगन पानी। मटके में भरा ना। अच्छा, मटकी में होगा। भाई भी है। हाँ, कोई बात हाँ, उनकी आंखें दुख रही नहीं। नहीं, ठीक है ना, अगर उम्र भी है उम्र के साथ में। इसका ढक्कन बंद कर दो। इसका ढक्कन बंद। ठीक है, पिला तो थोड़ा। अभी आपके सामने रखा है, इसमें कोई अंतर महसूस हो रहा है आपको? कुछ दिख रहा है? कुछ भी नहीं दिख रहा है। अब इसको समझने के लिए, जैसे हमारे बॉडी का भी मैंने बात की थी, हमारे बॉडी का भी पीएच होता है। पीएच मीन्स पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, हमारे जो बॉडी, जब हम माँ के गर्भ में होते हैं, जन्म लेते हैं, उस समय हमारे बॉडी का पीएच होता है 7.88। कितना होता है? 7.88। जैसे, और हमारे शरीर का वोल्टेज होता है -50। कितना होता है? 50। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये डॉक्टर बोलते हैं। जब आप उनसे पूछेंगे तो वो जो समझदार डॉक्टर होगा वो बता देगा कि हाँ, बच्चा जब जन्म लेता है तो 10 साल तक उसका पूरा शरीर अल्कलाइन रहता है, उसको रोग कम होते हैं बच्चे को। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं, 6 महीने के बाद क्या होता है कि माँ बाप हमारे मुंह में एक पका हुआ निवाला डाल देते हैं। उसके बाद हम धीरे धीरे उस भोजन के आदी हो जाते हैं। धीरे धीरे हमारे शरीर का वोल्टेज भी कम होता चला जाता है, और हमारे शरीर का पीएच भी धीरे धीरे कम होता चला जाता है। क्या आप मेरे को बता पाएंगे कि सबसे बड़ी बीमारी क्या होती है? सबसे बड़ी बीमारी? हार्ट अटैक। अटैक कैंसर ही है। कैंसर। सबसे बड़ी बीमारी है एसिडिटी। क्या है सबसे बड़ी बीमारी? एक जो एसिडिटी होती है, वो एसिडिटी धीरे धीरे क्या करती है, हमको आराम से हम फ्रेश नहीं हो पाते हैं, जिसको हम कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। धीरे धीरे वो क्या होता है, उसके बाद हमारा भोजन हजम पचता नहीं है, भोजन पचेगा नहीं तो हम बराबर फ्रेश नहीं हो पाएंगे। दूसरा, जब सेकंड स्टेज में आती है तो हमारा धीरे धीरे वजन बढ़ना चालू हो जाता है।
फिर हमको आँखों की प्रॉब्लम चालू हो जाती है, हमारे घुटनों में, मतलब घुटनों मीन्स जहाँ जहाँ भी हमारे जॉइंट हैं उन जॉइंटों में दर्द होना चालू हो जाता है। होता क्या है कि हमारा जो हार्ट है, आपने दिल का कैंसर किसी को नहीं सुना होगा, सुना किसी को कि आज उसको दिल का कैंसर हुआ? दिल का कैंसर क्यों नहीं होता है? हार्ट हमारा एक साफ और सुथरी जगह है, उसको जिस चीज़ की कमी पड़ती है वो सबसे पहले हमारे जॉइंट से कैप्चर करता है, जो हमारे जोड़ हैं उन जोड़ों से खींचता है। कैल्शियम की कमी हो जाए तो वो वहाँ से पूरी करेगा अपनी, मतलब जितने भी पोषक तत्व हैं उन पोषक तत्वों को वो जोड़ों से खींचता है। इसलिए हमको उंगलियों में दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना, सिर में दर्द होना, घुटनों में दर्द होना, बैक पेन होना या कंधे में दर्द होना, लोग बोलते हैं सर्वाइकल हो गया। सर्वाइकल नहीं होता है, काहे से नस दबती है कि आदमी ने कोई इतना बड़ा भारी वो उठा लिया। वो होता क्या है कि हार्ट को जिस चीज़ की कमी पड़ती है, जैसे बच्चे को किसी चीज़ की कमी पड़ती है तो उसका रोके धोके वो पूरा कर लेता है। इसी तरह हार्ट एक ऐसी चीज़ है कि वो अपनी सारी चीज़ों की कमी पूरी कर लेता है। जब कहीं से कुछ नहीं मिलता है उसके बाद हम इस दुनिया से विदा हो जाते हैं। फिर हमारे पास में कोई ऐसा ऑप्शन नहीं रहता, या डॉक्टर साहब के पास में भी कोई ऐसा ऑप्शन नहीं रहता कि वो बचा पाले। उसके बाद फिर हार्ट बोलते हैं कि इसका हार्ट फेल हो गया, क्योंकि हार्ट के पास में फिर अब ऐसी कोई चीज़ ही नहीं बची कि वो शरीर के किसी भी ऑर्गन से खींच ले। जब खाने को हमको कुछ नहीं मिलेगा, कहीं से नहीं मिलेगा, तो हम चोरी भी कर सकते हैं या ताला भी तोड़ सकते हैं। तो इसी तरह हार्ट भी क्या करता है कि वो जगह जगह से लेता है। जब उसके पास अब सब जगह से उसने ले लिया, कुछ बचा ही नहीं, सारे ताले तोड़ दिए, तो लास्ट में क्या होगा? खुद ही बचेगा। ठीक है, अब हम यहाँ समझते हैं कि इसको कि हमारे पानी का पीएच कितना है। इस धरती पे 1 से लेकर 14 पीएच का पानी पाया जाता है। जैसे व्यक्ति बीमार होता है तो घर वाले भी बोलते हैं कि भैया इनका हवा और पानी चेंज कर दो या इनको दूसरी जगह भेज दो। बोलते हैं ना कि भैया इनको यार हवा पानी चेंज कर दो, क्योंकि हर 10-15 किलोमीटर के बाद हवा और पानी चेंज हो जाता है। तो इसी तरह यहाँ समझते हैं कि हमारे पानी का पीएच कितना है। हमारे उसके लिए आता है कि पीएच इंडिकेटर, ये आपके गूगल में भी डालेंगे तो ऐसा पीएच आएगा। पहले इसको बोलते हैं लिटमस। विज्ञान में हमने पढ़ा था, एक पेपर आता था लिटमस पेपर, उसमें पानी की बूंद डाल देते थे तो बता देता था कि ये पानी इतने पीएच का है। ठीक है, मैं डालता हूँ इसमें। आज तो उल्टा सीधा करा जा रहा था। ठीक है, अब इस पीएच को डालता हूँ मैं। सबसे पहले मैंने स्प्राइट में डाला। ठीक है, अभी तक स्प्राइट कैसा दिख रहा था आपको? नॉर्मल सफ़ेद दिख रहा था। ठीक है, ये पैक्ड वाटर में डाला मैंने, ये भी सफ़ेद ही दिख रहा था। डाल रहा हूँ एक ही चीज़ को, ये आपके पानी में डाला मैंने और ये मैंने मेरे कंगन पानी में डाला। अलग अलग है? जी सर, कलर अलग अलग है भैया, मैं वही तो बोल रहा हूँ कि ये मैंने डाला पीएच, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, जिसको हम लिटमस बोलते हैं। इस धरती पर 14 तरह का पानी पाया जाता है जिसको हम जानते नहीं हैं, लेकिन आज हम जान रहे हैं। बड़े हम सौभाग्यशाली हैं। और पानी भी आप पीजिए, मेरे को भी ऐसे ही जानने का अवसर मिला था। ये सारी उन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है जो हम हमारे घर में बच्चों को भी दे देते हैं, खुद भी पी लेते हैं, या मेहमान आता है तो उसके लिए भी हम सॉफ्ट ड्रिंक मंगा लेते हैं। पेप्सी है, माजा है, थम्स अप है, कोको कोला है। पार्टी में जाते हैं बड़े आराम से हम पीते हैं। ठीक है, ये हम बाज़ार में जाते हैं जब हमको कहीं भी कोई पानी नहीं मिलता है, 20 रुपये की बॉटल हम पीते हैं, लास्ट 1 बूंद तक छोड़ते नहीं हैं। उसमें मैं भी ऐसा ही करता था, लेकिन अब बंद कर दिया मैंने 1.5 साल से। मैं दूसरे के घर में से पानी मांग के, भैया मेरे को पानी दे दे यार, मैं शर्म नहीं करता हूँ। मैं कहीं बाहर भी जाता हूँ ना तो मैं ये 20 रुपये की बॉटल नहीं खरीदता हूँ साहब। मैं कहीं भी घर में चला जाता हूँ कि कहीं कोई दीदी हो या आंटी हो या कुछ भी हो, आंटी मेरे को पानी पिला दो, लोग शर्म करते हैं, मैं शर्म नहीं करता हूँ। पानी पीने में काय नहीं नहीं, उसका कारण है। उसका कारण क्या है कि ये बॉटल देखिए, इसमें ये कब की बनी है, कोई मैन्युफैक्चर वगैरह इन्होंने कुछ लिखा है क्या? नहीं लिखते। इसके अंदर इन्होंने इस पानी को आप अगर 50 साल तक भी रख देंगे, इसमें जानवर नहीं पड़ेगा। जानवर को भी मालूम है कि मेरे को इस पानी में कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन एक हमारा नॉर्मल पानी जो हम घर में यूज करते हैं, जो हमारे बोरिंग का पानी है, उसको अगर हम हफ्ते 15 दिन रख दें तो उसमें लाल कीड़े हो जाते हैं। हाँ। ये हमने हमारी आंखों से देख रखा है।
कि जीव को भी मालूम है कि इस पानी में थोड़ा बहुत कुछ जीवन है तो मैं यहाँ पनप लूँ, लेकिन इस पानी में जीव को भी मालूम है कि इसके अंदर कुछ नहीं है। लेकिन हमको मालूम नहीं है कि इस पानी के अंदर जहर है, लेकिन एक जीव को भी मालूम है कि इस पानी में जहर है। ये हमारे सामने मौजूद है, वो भी अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। और ये मेरा कैंगन पानी है जो जापानीज टेक्नोलॉजी से जापान ने बनाया है। सबसे पहला भगवान, उसके बाद जापान, ये दोनों कभी झूठ नहीं बोलते। भगवान ने जो चीज़ बना दी वो अटल सत्य है, और जापान ने टेक्नोलॉजी के मामले में जो चीज़ बना दी वो अटल सत्य है। उसको आज तक पूरी दुनिया में कोई फेल नहीं कर पाया है। कर पाया क्या? नहीं कर पाया, क्योंकि टेक्नोलॉजी के मामले में जापान का कोई तोड़ नहीं है, ठीक है। अब ये मैंने बता तो दिया, जैसे भैया ने बोला कि भैया ये तो कलर चेंज हो गया, बिल्कुल कलर चेंज हो गया। ये इसका पीएच है, 1 से लेकर 4 तक जो है ये हाईली एसिडिक है। कितना है? हाईली एसिडिक। और 7 जो है वो बिल्कुल न्यूट्रल है। 8 से लेकर 14 तक जो है ये अल्कलाइज है, ठीक है, ये यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। और इसको भी लिखने वाले कौन है? ये यहाँ पे स्पष्ट कैंसर के उन्मूलन के कारणों को खोजा है पूरी दुनिया को। ये मैं आपको दे दूंगा, बुक पढ़ लेना फिर वापस कर देना। बताया गया है कि कैंसर सेल बिना ऑक्सीजन के भी जिंदा रह सकते हैं एवं सुदृढ़ कर सकते हैं। ये पूरा यहाँ तक कितना है? 6 तक एसिडिक है, और ये न्यूट्रल है, और 8 से लेकर 14 तक ये अल्कलाइन है। अल्कलाइन। अब हमको चाहिए कितना? 7.88 से ऊपर चाहिए हमारे सेल को मजबूत करने के लिए। लेकिन जब हम स्प्राइट का यूज करते हैं या किसी कोल्ड ड्रिंक का यूज करते हैं तो कितने पे आ रहा है ये? 7 से 3। 2 या 3 पे? 2-3 पे आ रहा है। ये हाईली एसिडिक है। बाबा रामदेव इसको टॉयलेट क्लीनर बोलते हैं। वो टॉयलेट क्लीनर इसलिए बोलते हैं कि आपके बाथरूम में जो हार्पिक और लाइजॉल रखा है सर, उसमें देख लीजिएगा इंडिकेट कर रखा है 3 से 4 पीएच उसका भी है। इससे आपका लैट्रिन बाथरूम साफ हो जाएगा। हैं? ये इतना तो स्प्राइट पीने की लेती, ठीक है। ये आपका बाजार का पानी है। ये 7 नहीं है मेरे बच्चे, देख 6 है 6 है। 6 नहीं, वो 7 तो दिख रहा है। 5 से 7 के बीच में आएगा। मैं बिना उसको देखे बता सकता हूँ कि ये 5 और 7 के बीच में है। ये भी एसिडिक है, ठीक है। और ये आपका पानी है, ये 7 है, ठीक है, ये 7 है। अब ये एक न्यूट्रल है। क्या है? ये न्यूट्रल है। अगर हमको रतलाम जाना हो और लग गया कर्फ्यू, धामनोद में फंस गए या बाढ़ आ गई, न इधर सैलाना आ सकते हैं न उधर रतलाम जा। कई बार होता है ना, जब बारिश में नाला आ जाता है तो कई घंटों तक जाम लग जाता है। इसी तरह ये हमारा न्यूट्रल पानी है, ये न इधर का है न उधर का है, ठीक है, बीच का है। हाँ बीच का है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा कैंगन पानी है, इसका पीएच कितना आ रहा है? इसका 10। इसका आएगा 8 से 9 के बीच में, ठीक है, इतना ही आ रहा है। ये अल्कलाइन है, यानी कि हमारा पानी, हमको आपका पानी कितने पे आ रहा है? 7 पे, लेकिन हमको कितना चाहिए? 7.88 से ऊपर चाहिए अपने शरीर को साफ रखने के लिए, बीमारी मुक्त रखने के लिए, ठीक है। जो हम आपका पानी नहीं है, लेकिन मेरा कैंगन पानी है जो हमको सामने दिख रहा है, बराबर, क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया कि भैया आपने ये बता तो दिया, मेरा बच्चा स्कूल चला जाएगा, मैं मेरे शॉप पे चला जाऊंगा, या 1 महीने 6 महीने के लिए मैं बाहर घूमने चला जाऊंगा। अभी मैं रिसेंटली 1 से 1.5 महीने के लिए बाहर गया था। मेरी डिवाइस मेरे घर पे थी, मैं बाहर घूम के आया, लेकिन बाहर मैंने भी टेप वाटर ही पिया। जहाँ जो पानी मिला वो पानी मैंने पिया। अब होता क्या है कि जब हम घर आते हैं, घर आने के बाद फिर इस कैंगन पानी को पीते हैं तो हमारा शरीर क्या रिएक्ट करता है, ठीक है। अगर हमने ये पानी ये पिया तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होना, क्योंकि ये हाईली एसिडिक है। अगर हमने बाजार का पानी पिया है, घर आके हमने कैंगन पानी पिया है, तो ये हमारे शरीर को फिर उसी पुनः अवस्था में ले आएगा, ठीक है। हो गया क्लियर? लोग बोलते हैं भैया आपने बता दिया
और मैंने डिवाइस लगा ली। डिवाइस लगाने के बाद मैं 6 महीने के लिए बाहर चला गया। भैया आप 6 महीने के लिए बाहर चले गए, उसके बाद आप घर आए, घर आने के बाद आपने फिर कंगन पानी पिया, तो आपकी बॉडी को ये फिर उसी रूप में ले आएगा। लेकिन अगर आपने सॉफ्ट ड्रिंक पी है तो आपके शरीर को कोई बचा नहीं सकता है। ठीक है। दूसरा यहाँ पे लूंगा मैं तो। घर आए, घर आने के बाद हमने फिर सॉफ्ट ड्रिंक की यूज की। हमारा जो शरीर नॉर्मल बना था उसको भी हमने एसिडिक बना डाला। ये इतना हार्मफुल है। अगर कोई बच्चा पी भी रहा हो या कोई व्यक्ति पी भी रहा हो, उससे मेरा निवेदन है कि भैया इस चीज़ को मत यूज करना। ये हमारे सेल्स को, हमारे शरीर को बिल्कुल डैमेज कंट्रोल कर देता है। किडनी फेल होना, लिवर फेल होना, क्या है ये? इसके अंदर कितने किलो शक्कर डली है ये हमको भी नहीं मालूम है। ये कब का बना हुआ है ये भी हमको मालूम नहीं है। ठीक है, ये सामने क्लियर हो गया। ठीक है सर। आपके घर की हल्दी को एंटीबायोटिक भी बोला गया है, एंटी कैंसरस भी बोला गया है। अगर ये एंटी कैंसरस है तो हम कैंसर में फर्स्ट नंबर पे सरवाइव कर रहे हैं। हर दूसरे तीसरे घर में कैंसर है। आपके आसपास में भी आपके देखा होगा बहुत सारे लोगों को कैंसर है। अगर हल्दी को एंटी कैंसरस बोला गया है, इसको हम दिन में 3 से 4 बार खा रहे हैं। शाम को दूध में भी डाल रहे हैं, सब्जी में भी डाल रहे हैं, नाश्ते में भी डाल रहे हैं, सब चीज़ में हम हल्दी का यूज़ कर रहे हैं, तो हमको कैंसर क्यों हो रहा है? होना ही नहीं चाहिए था ना। अगर इसको एंटीबायोटिक बोला गया है तो भी हमको बुखार नहीं आना चाहिए था। कोई बात नहीं, ठीक है। और दूसरा, जब अगर इसमें पानी डालते हैं या हम सब्जी में डालते हैं तो इसका कलर कैसा आता है? कैसे होता है? कैसा कैसा ऐसे ही। कैसा कलर आता है पानी डालते हैं तो इसका? जी पीला। पीला। तो ये मैंने भी पीला ही देखा था। ऐसा ही आता है पीला कलर। ये फेंटा लग गया। इसमें नहीं आएगा क्या? पीला कलर। इसमें भी तो आ रहा है। हल्दी का सही कलर होता है ये। हाँ, डिफरेंस तो है, डार्क है। हल्दी का कलर होता है लाल। अगर आपके घर में अगर हल्दी पड़ी हो तो उसको आप तोड़िएगा, उसके अंदर के जो रेशे मिलेंगे वो लाल मिलेंगे। हल्दी के अंदर होता है करक्यूमिन। क्या होता है? करक्यूमिन। करक्यूमिन। अब यहाँ पे ये क्या चीज़ शो कर रहा है कि हमारा पानी इतना मोटा है कि इतने पतले हल्दी के कण के अंदर, सामने दिख रहा है कि इतना हल्दी, इतना बारीक कण है, उसके अंदर ये पानी नहीं जा रहा है। तो हमारे सेल्स में, हमारे शरीर में ये कहाँ पेनिट्रेट होगा? ये हमारे मुंह की प्यास बुझा रहा है, लेकिन हमारे ऑर्गन की, हमारे सेल्स की, हमारे टिश्यू की, हमारी कोशिकाओं की प्यास हमारा पानी नहीं बुझा पा रहा है, जो इतने पतले हल्दी के कण के अंदर नहीं जा रहा है। और दूसरा, इसको ये भी बोला गया है एंटी कैंसरस और एंटीबायोटिक। ठीक है। जब हम शादी वगैरह कोई फंक्शन करते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं, हम वर और वधू को हल्दी लगाते हैं। वो क्यों लगाते हैं? ताकि कोई बीमारी ना आए। उसको सुंदर बनाने के लिए ये नहीं लगाई जाती है। अगर सुंदर बनाने के लिए लगी तो वेस्ट इंडीज पूरा काला पड़ा है, पूरी हल्दी वहाँ चली जाती है, वो गोरे हो जाते हैं। लेकिन नहीं, ये इसलिए लगाया जाता है ताकि वहाँ पे वर और वधू को या जो वहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं उनको बीमारी नहीं आए। हल्दी, हमारे बुजुर्गों ने जो भी चीज़ें बनाई हैं वो एकदम फिट बनाई हैं, लेकिन हमने उनसे विमुख होके हम दूसरी तरफ जा रहे हैं। हाँ, तो वो गलत है। तो इसीलिए इस डिवाइस की हमको आवश्यकता क्यों पड़ी? इसीलिए पड़ी कि ये हमारा पानी दूषित हो चुका है, इसके अंदर का जो पौष्टिक तत्व था वो नहीं निकाल पाए। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से भी मैं समझाना चाह रहा हूँ। ये क्या है? लिप्टन ग्रीन टी। लिप्टन की ग्रीन टी। ग्रीन टी क्यों पीते हैं हम?
फिट रहने के लिए, वेट लॉस। वेट लॉस करने के लिए। और इसको बनाते कैसे हैं? पानी को उबालो और पानी को उसमें उबाल, बस। ठीक है। बिना उबले हुए पानी में बनेगी क्या? नहीं। अब हम समझते हैं कि ये इसके अंदर की जो हमको पत्तियां दिख रही हैं काली काली, ये बाहर का पूरा हमारा शरीर है, इसके अंदर के हमारे सेल्स हैं और हमारे टिश्यू हैं। अब होता क्या है ये समझते हैं। मैंने कभी खोल के नहीं देखा हूँ। खोल के क्या वो रखी थी? जैसा बहन ने बोला था कि ठंडे पानी में नहीं बनती है, मैंने कोशिश की, नहीं बनी। बनी क्या? नहीं बनी। पहले बोल दिया था, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा जीत कर लिया। ये क्या हो गया? वो आपके वाले पानी बन जाएगी। देखते पानी बन जाएगी। ऐसे ही बनती है। ये कलर आता है। गर्म है आपका पानी? ये कलर आता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये, ठीक है, यहाँ तो पे आपका पानी गर्म है? यहाँ पे एक प्रश्न आता है कि भैया आपने वो ग्रीन टी वहाँ गीला कर लिया था, इस वजह से वो ग्रीन टी बन गई, ठीक है। फिर आपके पानी से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इससे नहीं बनेगी। बनी क्या? नहीं बनी। अब यहाँ पे क्या होता है कि भैया बनेगा क्या? वहाँ जितना भी था ग्रीन टी तो निकल गया, फिर बन गए, ठीक है। पहले से भी और अच्छी बनी है ये। 2 बार मैंने आपके पानी से बनाने की कोशिश की है इस ग्रीन टी को, और 2 ही बार मैंने मेरे पानी से बनाने की कोशिश की है। दोनों बार में बन गई और दोनों बार आपके पानी से नहीं बन पाई। इसी तरह हमारे शरीर के साथ में हो रहा है। इस पानी को हम यूज तो कर रहे हैं, लेकिन ये हमारे सेल्स में, हमारे टिश्यू में, हमारे ऑर्गन में नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का काम किसका है? पानी का। जब हम भोजन करते हैं, भोजन के आधे घंटे बाद, 15 मिनट के बाद हमको पानी की आवश्यकता पड़ती है। जब हम पानी पीते हैं तभी हमारे जीव को शांति मिलती है, तब तक भोजन पचता भी नहीं है। बार बार हमको खट्टी डकारें या कुछ दूसरी चीज़ें हमको होती हैं, लेकिन ये पानी इतना मोटा है कि हमारे शरीर के भोजन को पचा ही नहीं पा रहा है, क्योंकि ये ब्लड में पानी को ले जाने, पोषक तत्वों को ले जाने का काम कौन करता है? पानी। बाकी जो वेस्ट मटेरियल है वो हमारा बाहर हो जाता है, लेकिन जो पौष्टिक चीज़ें हैं वो पौष्टिक चीज़ें हमारे शरीर में, हमारे ऑर्गन में, यही हमारा पानी पहुंचा सकता है। जो हमारा पानी बहुत मोटा है। आपके पानी का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, विज्ञान जो बोलता है, पानी की भी एक आणविक संरचना मौजूद है जो इस पतले ग्रीन टी के बैग में पेनिट्रेट नहीं हो रहा है। तो वो हमारे सेल में जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। लेकिन कैंगन पानी इतना पतला है कि इस ग्रीन टी के बैग में आराम से चला जा रहा है, जो हमारे सेल्स में, हमारे टिश्यू में आराम से चला जाएगा, ठीक है। ये हमारे सामने क्लियर है, कोई चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे हल्दी को भी ये मैंने छोड़ रखा है इसीलिए कि इसका कलर आपको नीचे दिख रहा होगा, क्योंकि हल्दी का एक्चुअल कलर लाल ही होता है।